पाकिस्तान 94 न्यूज़ की तरफ से। मैं हूं चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 94 न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, कल से तहरीक-ए-लब्बैक के रहनुमा साद रज़वी साहब को गिरफ्तार किया गया और जिसकी वजह से जगह जगह हर जगह एहतजाज हो रहा है और यहाँ डस्का लारी अड्डा पे भी सब मॉल भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और आइए जानते हैं आवाम से कि इनके मुतालबात क्या है। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आप साहब आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद वाजिद तबस्सुम। अच्छा, आप सब ये बताएं कि कल से आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के मुतालबात क्या हैं? जी हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो तहरीक लब्बैक के कायदीन के साथ आज से 5 माह कबल मुआहदा किया था कि फ़्रांस का वो सफ़ीर जिस मुल्क ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सरकारी सतह पे बेअदबी और गुस्ताखी की, उस सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और हमारे अमीर मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब को रिहा किया जाए। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता तो आपके पास और क्या ऑप्शन है? क्या मतलब आप उनको ऑप्शन देंगे कि ये काम कर लें तो मामला हल हो जाएगा? जी जहाँ तक तो सफ़ीर का ताल्लुक़ है, वो तो हमारे कायद मोहतरम अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रज़वी साहब, आपने अपनी हयात मुबारक में ये फरमाया था कि ये हमारा आखिरी फ़ैसला है, फैसले से हम पीछे नहीं हट सकते, तो ये तो हुकूमत को करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम इससे हट के किसी और चीज़ पे आ जाएं। फ़्रांस का सफ़ीर पाकिस्तान में नहीं रह सकता जब तक फ़्रांस का सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर आशिकान रसूल अपना एहतजाज करते रहेंगे। मतलब आपने डेडलाइन दे दी है? जी भाई, आप क्या कहते हैं? आपका क्या कहना है? बस मैं भी यही कहता हूँ कि जो हमारे अमीर अहले सुन्नत अल्लामा हाफिज़ साद साहब जो कह रहे हैं, हम इंशाल्लाह उसी के लिए आए हुए हैं कि इंशाल्लाह हमें तो पहले नंबर पे तो हम अपने तहरीक के जो सरबराह अमीर हाफिज़ साद साहब, हम उनके लिए नहीं आए, ठीक है। हम आए हैं अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आए हैं और इंशाल्लाह जो हमारे अमीर कहेंगे हम वो करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे कब से बैठे हैं? इंशाल्लाह हम कल 4 बजे के इधर बैठे हुए हैं। तो अभी मज़ीद कितने दिन बैठने का इरादा है? ये जी जितने दिन तक हमें यहाँ पे बैठना पड़ा, हम यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपकी बात हुई है किसी गवर्नमेंट से, मतलब किसी वज़ीर आज़म वज़ूरा से आपकी कोई बातचीत हुई है? जी उनसे हमारी बातचीत क्या होगी, ये तो इधर बात करते हैं, दूसरे लम्हे ये जो है अपनी बात से फिर जाते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ गवर्नमेंट इससे कबल 2 दफ़ा मुआहदा कर चुकी है और दूसरी दफ़ा मुआहदे से मुनरिफ हुई है। अगर हमारे मुतालिबात दुरुस्त नहीं, अगर हमारे मुतालिबात जायज़ नहीं, अगर हम कोई गलत मुतालिबा कर रहे हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपने हमारे साथ मुआहदा क्यों किया, आपने हमारे मुतालबात को तस्लीम क्यों किया? हुकूमत ने यह वादा किया था कि हम 20 अप्रैल से पहले फ़्रांसी सफ़ीर को मुल्क से निकाल देंगे। तो अगर हुकूमत ने वो मुआहदा किया है, वादा किया, हमारे मुतालबे को जायज़ समझा तो हमारे साथ मुआहदा किया है। तो आप सब, मैं यही पूछ रही हूँ ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले भी उन्होंने मुआहदे तोड़ दिए, अगर फॉर एग्जाम्पल वो दोबारा मुआहदा नहीं मानती आपकी बात तो हुकूमत, तो फिर आप क्या करेंगे? आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? जी वो घबराएंगे या फिर हम घबराएंगे, हम मर जाएंगे, हम इधर से नहीं जाएंगे। जी अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब तो कोई मुआहदा होना ही नहीं, ना किसी मुआहदे की ज़रूरत है, ना किसी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। अब मुआहदे पर अमल दरामद का वक्त है और वो हम अपने खून के आखिरी कतरे से भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। हमें अपनी जानें भी देनी पड़ी तो हम देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के इदारे हमारे हैं, इस मुल्क की अमलाक हमारी है, लेकिन इन सब चीज़ों का ख्याल करने के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस हमें हमारी जानों से ज़्यादा अजीज़ है। लिहाजा किसी भी सूरत हम इस मुतालबे से पीछे नहीं हट सकते और उस वक्त तक हम सड़कों पे रहेंगे जब तक ये फ्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से निकाल नहीं देते। अच्छा, पुरअमन एहतजाज है ना, कोई मतलब कल से कोई लाठी चार्ज किसी पे कुछ मसला तो नहीं हुआ ना? जी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पुरअमन तरीके से एहतजाज चल रहा है। पुलिस वाले यहाँ कल भी आए, उन्होंने लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश की, ऐसा हुलिया अपना कर बड़े बड़े डंडे, आंसू गैस की वो गन्ने और इसके साथ वो हेलमेट पहन के आए। लेकिन हमारी तरफ से ये कि हमारे भाई हैं, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, ये हमारे मुल्क के इदारे हैं।
मुल्क के कुछ शहरों में पुलिस ने गुंडागर्दी की, हमारे आशिकान रसूल पर तशद्दुद भी किया, शेलिंग भी की, उन्हें शहीद भी किया। 6 से ज़्यादा अफराद इस वक्त तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहीद हो चुके हैं। लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हमारी इनके साथ तो लड़ाई कोई नहीं। हमारे कायद कहते थे कि ये पुलिस और ये हुकूमत, ये तो हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हमारा मुकाबला जो है वो फ्रांस के अब सदर के साथ है और ट्रंप के साथ हमारा मुकाबला। इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, ये हमारे भाई हैं। हम इनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आशिक सड़कों पे हैं, ये अपने किसी मफाद के लिए नहीं, किसी अपनी गर्ज के लिए नहीं, नबी पाक की इज्जत के लिए बैठे हुए हैं। उस नबी का कलमा आपने भी पढ़ा है, लिहाजा अगर आप इस हुकूमत को जवाब दे हैं तो क़यामत के दिन आपने रसूलुल्लाह को भी जवाब देना है। हरगिज़ आशिकान रसूल के साथ वो रवैया ना अपनाएं कि क़यामत के दिन हुजूर के सामने आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। जी बिल्कुल। अच्छा, आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? अभी मैंने जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर में पहले कहा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से वो आपकी बात नहीं मानते या कोई और ऑप्शन आ जाता है, तो इसके लिए कोई तीसरा रास्ता तो होगा ना, कोई ऑप्शन तो होगा। देखें जी, ये रास्ते निकाले जाते हैं दुनियादारी की बातों में, दुनियादारी की सियासत की बातों में। हमारा ये रास्ता निकाल के हमने कहा है कि सफ़ीर निकाला जाए, वगरना हमारा मुतालबा ये था कि फ्रांस के साथ ऐलान जंग किया जाए। जिन्होंने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी किया, सरकारी सतह पे किया, उनके साथ ऐलान जिहाद किया जाए। अगर हमारी हुकूमत ने कहा जी हम इतने वसाइल नहीं रखते या हम ये नहीं कर सकते, तो हमने कहा फिर जो ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है कि आप उनसे नफरत करते हुए उनको अपने मुल्क से तो दफ़ा कर देना। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह फिर मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाए? जी नहीं जी, इसमें बिल्कुल खाना जंगी नहीं होगी। ये हमारे असम्बलियों में बैठे हुए लोग, इन्होंने भी कलमा पढ़ा है, ये भी नबी पाक के गुलाम है। ये कोई PDM की और हुकूमत की लड़ाई तो नहीं है, ये तो ईमान का मसला है। हमारी जान से ज़्यादा नबी पाक की मोहब्बत अजीज़ है, इसलिए कोई खाना जंगी नहीं होगी। मुल्क पाकिस्तान का अमन भी रहेगा और इंशाअल्लाह नबी पाक की इज़्ज़त और नमूस का परचम भी यहाँ बुलंद होके रहेगा इंशाअल्लाह। जी अच्छा जी, आप क्या कहेंगे भाई? कोई और है इधर? आप बताइएगा। आप इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। कहाँ से आए हैं आप? मुंडे की गुराया। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? इधर से डस्का से। कब से आए हैं? मतलब आज आए हैं कल? मैं कल 4 बजे का। कल 4 बजे से आप यहीं पे बैठे हैं? अच्छा, तो खाने पीने का क्या इंतजाम? ये सारे वो लोग हैं जो ना तो किसी तहरीक से आए हैं, ना इनके लिए कोई कैंपेन चलाई गई है, ना इनमें से कोई शख्स पैसे दे के लाया गया है। ये अपनी जेब से खर्च करते हुए यहाँ आए हैं। अगर किसी एक के पास खाने के लिए कुछ नहीं तो दूसरा उसे खाना भी खिला रहा है, माशाल्लाह, उसे पानी भी पिला रहा है। और यहाँ ये लोग सरकार के मेहमान हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप यहाँ रहेंगी, आप देखेंगी कोई पानी लेके आ रहा है, कोई जूस लेके आ रहा है, कोई खजूरें लेके आ रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है। अच्छा, मतलब खुद ही कर रहे हैं खाने पीने का इंतजाम? देखें जी, हर बंदा आशिक़ रसूल है। लोग अपनी अपनी मोहब्बत के मुताबिक सरकार के इश्क और मोहब्बत में जो है वो हिस्सा डाल रहे हैं। इस कारवान में लोग खाना लेके आ रहे हैं। लोग यहाँ पे तरले लगा रहे हैं कि जी शाम के खाने का वक्त हमें दें, सुबह का नाश्ता हमें दें। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम जिन मालिकों का काम करने के लिए यहाँ बैठे हैं, हमारा खाना पीना वही भेज रहे हैं हमें। जी माशाल्लाह, जी ठीक है, थैंक यू जी। जी नाजरीन, तो आपने देखा तहरीक लब्बैक का धरना जारी है और इनके मुतालबात भी आपने सुने, जायज़ हैं, कोई ऐसी बात नहीं, पुरअमन एहतजाज हो रहा है। इसी के साथ अपनी मेज़बान किरण चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।